तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब खबर है, तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब खबर है। कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब खबर है। कहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, कौन सी ऑप्शन राइटिंग हुई, कहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि हुई, कहाँ डिलीवरी एवरेज से अच्छी हुई, तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब खबर है। कौन सा स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर जाएगा, कौन 5 ईएमए पे सपोर्ट पाएगा, किसका आरएसआई बाई में घूमा, किसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव हुआ, तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब खबर है। एम से मार्केट से लेकर लाइट कैमरा स्टॉक तक, जेब जिंदगी से लेकर बिग बुल्स का निशाना तक, इन्वेस्टमेंट के मृत्युंजय मंत्र से पैसा वसूल तक, कौन से स्टॉक पर चर्चा हुई, कौन कौन सा स्टॉक चला, तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब खबर है। अस्त्रों शस्त्रों से लैस तुम 9:15 की प्रतीक्षा करते हो और 3:30 बजे तक सप्ताह भर धन युद्ध करते रहते हो। तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब खबर है। शाम ढलते ही तुम्हारा ध्यान सत्संगों पर जाता है। सोशल मीडिया पर जब संतों का स्पेस का कार्यक्रम आता है, काम क्रोध लोभ मोह मद सब पर संतों ने विजय पाली है। तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब खबर है। तुम्हारे भ्रम के चूर होने में, ये अंतिम पंक्तियां हैं, गौर से सुनिएगा। तुम्हारे भ्रम के चूर होने में अभी कुछ समय शेष है। सफलता के तिलस्म को टूटने में अभी कुछ समय शेष है। रिपीट करता हूं, तुम्हारे भ्रम के चूर होने में अभी कुछ समय शेष है। सफलता के तिलस्म को टूटने में अभी कुछ समय शेष है। लेकिन मैं ये तुम्हें क्यों समझाऊं, क्योंकि तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब खबर है। नमस्कार। ये कविता कौन लिख सकता है? ये कविता वो लिख सकता है जो इस मार्केट का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, जिसको इस मार्केट का अनुभव हो, जिसने अपने कई साल इस मार्केट को जिया हो। ये कविता लिखी गई है मेरे एक परम मित्र द्वारा, जिसको हम प्यार से अन्ना बोलते हैं। अन्ना बड़े भाई को बोलते हैं। उम्र में भले ही मैं उससे बड़ा हूं, फिर भी मैं उनको अन्ना बोलता हूं। मैं उनका ट्विटर लिंक जिसपे उन्होंने ये कविता शेयर की, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये शीर्षक उन्होंने दिया ज्ञानी इन्वेस्टर। मैं ये बताऊंगा, मैं शायद इसको, जो लास्ट 2-3 साल से हमारा परिचय है यूट्यूब पर, मैं शायद इस कविता को समर्पित करूंगा लॉकडाउन के सारे ट्रेडर्स को। लॉकडाउन की पैदाइश बोलने से कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, पर शायद मैं अभी जब लास्ट पूना गया था और कुछ लोगों से मिला, बहुत लोगों से मिला इनफैक्ट, उनमें से कुछ ने ये एक पॉइंट किया और ये बहुत अच्छा लगा सुन के, और मैंने भी उनसे साझा किया ये बात कि लॉकडाउन की पैदाइश ये कोई गाली नहीं है, इसको गाली मत समझना, क्योंकि मेरे चैनल चालू करने का उद्देश्य नेगेटिविटी है ही नहीं। लॉकडाउन की पैदाइश बोलकर, क्योंकि आज का जनरेशन ना बोलो तो हाँ करता है। इस रास्ते पे नहीं जाना है तो जरूर जाता है, अगर जाए नहीं भी तो एक बार जरूर झांक कर देखता है कि उस रास्ते पे है क्या। तो शुरू दिन से, जब से मैं लॉकडाउन की पैदाइश बोल रहा हूं,
बहुत सारे ट्रेडर्स, जो हो सकता है आप यंग हैं, आपका खून खौलना वाजिब है, आपका रिसेंटमेंट, जैसे मेरे बच्चे भी सामने आकर कुछ बोलते हैं, वो क्या है, मनभेद और मतभेद में बहुत फर्क होता है। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद में शास्त्रार्थ हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट हो सकता है, किंतु हम उसको अलग जगह, अलग दिशा में ले जाते हैं। मैं वापस दिशा विहीन हो रहा हूं, आई एम गेटिंग आउट ऑफ द ट्रैक, बट बोलने का तात्पर्य यह है, बोलने का मतलब यह है कि लॉकडाउन की पैदाइश जो मैं एक समय बोला करता था, अब देखो, अगर आप समझ सको और अगर आप मेरी वीडियो उस समय देखे थे और अब देखो, तो मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन में दिखूंगा आपको। उसका भी कारण है, और वो कारण अब आप आने वाले 18 महीनों में समझोगे। इन नेक्स्ट 18 मंथ्स यू विल अंडरस्टैंड कि मैं कहां आपको रोकने की चेष्टा किया। मैं बाद में आता हूं इस सब्जेक्ट पे बाद में आता हूं। 2022 कैलेंडर ईयर खत्म हो गया, कल खत्म हो गया, आज नया साल है, कैलेंडर ईयर। 2022 को मैंने वीडियो बनाकर एक टर्म दिया था, मदमस्त हाथी, और शायद बहुत एक्सेप्टेंस हुआ उसका, बहुत फायदा हुआ लोगों को, जो समझ पाए, जो सीख पाए, जो उसको एक्चुअली रिस्पेक्ट किए। वो किसी को नहीं छोड़ा। ये मदमस्त हाथी जो था वो चलता चला गया, कहां गया नहीं गया। थैंक्स टू अ फ्यू फॉलोअर्स, उन्होंने डिटेल भेजा, डेटा भेजा कि ये पूरे साल में हाईएस्ट इंट्रा ईयर मूवमेंट हुआ। हम 18,000 के निफ्टी में जरूर हैं, बट पूरे साल का अगर 1% के ऊपर का मूव, या आई थिंक इट इज इवन फिल्टर टू 3% का मूव अगर पकड़े, तो पूरे साल में 23,000 प्लस पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ, अपसाइड एंड डाउनसाइड। एंड लिटरली एवरी मंथ और एवरी ऑल्टरनेट मंथ वी हैव सीन वन हाई वन लो, वन हाई वन लो। ये मदमस्त हाथी था। किस तरफ घूम जाएगा, कहां घूम जाएगा, किसी को नहीं पता, और जहां घूमता जाएगा वहां घूमता चला जाएगा। मतलब लोग 15 दिन अगर ये वेट कर रहे हैं कि बाजार गिर क्यों नहीं रहा है, और नेक्स्ट 15 दिन के बाद बाजार, लोग ये परेशान हो जाएंगे बाजार चल क्यों नहीं रहा है, मतलब ग्रीन क्यों नहीं हो रहा है। और ये पूरे साल में हुआ है। लोगों का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो है, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मतलब ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट, किसी का दोष नहीं दे रहा हूं, बट ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट। मैंने कितने बार इस साल में बोला है और वीडियो बनाकर, और फेमस भी हुआ हूं, मतलब आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस चीज को कि मार्केट में भय को मत बेचना। ये यूक्रेन रशिया के वॉर के टाइम में भी था, ये जून जुलाई अगस्त सितंबर के फॉल में भी था। बार बार बोला हूं, इस भय को मत बेचना। आई वॉज बुलिश, पर अब उस समय चूंकि आपको सब पता है और आपको सब खबर है, तो आप बोलते थे कि नहीं ये तो 14,000 जाएगा। अब दिवाली के बाद से, छोटा मतलब ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट, तो दिवाली के बाद से 17,880 दिवाली का हाई था। वहां से अगर मैं बोल रहा हूं कि सतर्क रहो, सतर्क रहो, सतर्क रहो, और 2 महीने या 1.5 महीने में अपने गए 18,900 ऑल टाइम हाई पे। पर 16 दिन के अंदर हम 1200 पॉइंट गिर गए, 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में गिर गए। ये क्या है? ये भी तो मदमस्त हाथी है। पर आपको मैं क्यों बोलूं? क्योंकि आपको सब पता है, आपको सब खबर है। जब उस समय 18,600, 700, 800 में ब्रेकआउट आपको दिखाया गया, आई मेड अ वीडियो, इट इज परमानेंट। और ये फॉल्स ब्रेकआउट, अगर फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, पर आपका क्या था? आप सोचते थे कि वो 19,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, 21,000 जाएगा, पर कब जाएगा? समय टाइम वॉज नॉट इन फेवर। मतलब इफ आई एम अ टाइम स्टूडेंट, टाइम वॉज नॉट इन फेवर। हमने ब्रेकडाउन देखा, ब्रेकडाउन हुआ। वो ब्रेकडाउन इतना गंदा ब्रेकडाउन, लास्ट वीक वॉज अ मेहेम। मेरा वीडियो कुछ गैप पे आ रहा है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। मेरा थोड़ा कुछ ट्रैवल ज़्यादा हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले साल में
फिर अपने डिसिप्लिन पे वापस आ जाऊंगा। एवरी वीक अ वीडियो और मिनिमम 3 वीडियोज अ मंथ, क्योंकि आने वाला साल इस साल से भी खतरनाक होने वाला है। इस साल तो होप जिसको बोलते हैं ना, उम्मीद की किरण, बुल्स और बियर्स में इक्वली जिंदा थी। मतलब बाजार बहुत बढ़ गया तो 2 महीने बाद फिर गिर गया, 2 महीने बाद अगर गिर गया तो फिर 2 महीने बाद बढ़ गया। अगला साल ऐसा नहीं होने वाला है जो मेरी स्टडी बोल रही है। मैं पूरा स्टडी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि एवरी वीकेंड मैं ट्रैवल कर रहा हूं, बट जितना कर पाया हूं उतना आज शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। अगला साल बहुत खतरनाक होने वाला है। मैं सिर्फ 1-2 चीज पे हिंट देता हूं। मैं समय से थोड़ा आगे चलता हूं। मैं सोचता भी हूं कि अगर मैं थोड़ा करीब का देख लूं, पर प्रॉब्लम यह है कि मेरा फोकस ही कुछ एडजस्टमेंट गलत है। मैं कुछ ज़्यादा ही आगे का देखता हूं और आप वीडियो भी बना देता हूं, और फिर वो समय आपको लगता है वो कल क्यों नहीं आया, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहां 2 मिनट नूडल्स वाले हैं। धीमी आंच पर बिरयानी खाने वाले बहुत कम लोग हैं। तो आपको लगता है अगर आज बोला है तो कल ही होना चाहिए। आप लास्ट ईयर का वीडियो अगर देखो तो इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड, मेरा फर्स्ट वीडियो बॉन्ड यील्ड पे उस समय आया था जब 1% के आसपास बॉन्ड यील्ड था यूएस 10 ईयर, और आज कहाँ है वो आप सबको पता है। एंड उस समय मैंने वार्निंग साइन दिया था। मैं ये वीडियो इस मकसद से नहीं बना रहा हूँ मैंने बोला.com, बट एक बोलने की बात है। मैंने 3 वीडियो पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक स्लाइड हिंट दिया था अबाउट सुसाइड्स। मैंने कभी ये नेगेटिव वर्ड्स बहुत कम यूज़ करता हूँ अपने वीडियो में, या जनरल लाइफस्टाइल में भी नेगेटिव वर्ड्स बहुत कम यूज़ करता हूँ। 3 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस वर्ड को यूज़ किया था, सुसाइड। मैं सिर्फ इतना हिंट देता हूँ कि अब आने वाला साल जो है, आप तेजी करो मंदी करो, आपकी इच्छा। क्यों? क्योंकि तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब खबर है। पर एक बात याद रखना कि ये साल, ये जो साल अभी 2020 से 2021-22 तक आपने सिर्फ देखा हरियाली। कोई भी प्राइस में कुछ भी ले लो, लॉस नहीं होगा। अब मैं वेल्थ डिस्ट्रक्शन कुछ शेयर्स पे जाता नहीं हूं एक बार के लिए कि एज अ ट्रेडर, क्योंकि अब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए अगर वीडियो बता रहा हूं तो वो ट्रेडर आकर बोलेगा कि मैं तो देखो 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया। अब ट्रेडर के लिए बनाऊं कि बाजार कल गिरने वाला है या इस वीक गिरने वाला है, तो इन्वेस्टर आके बोलेगा मैं क्या करूं। तो ये मेरी दुविधा है, ये मेरा प्रॉब्लम है। हो सकता है मैं आने वाले समय में इसका कुछ सॉल्यूशन सोच पाऊं, या आप सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन, तो मैं सब पढ़ता हूं और सबको रिप्लाई करता हूं। ये एक बड़ी दुविधा का विषय है कि मैं किसको एड्रेस कर रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियो जब बना रहा हूं आपके सामने, मेरे सामने कोई नहीं है। पर जब आप सुनते हो कुछ, तो आपका एक माइंडसेट है। आप तेजी में हो सकते हो, आप मंदी में हो सकते हो, आप ट्रेडर हो सकते हो, आप इन्वेस्टर हो सकते हो। आपका टाइम ड्यूरेशन छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, और कुछ इनफाइनाइट 10-15 साल का भी हो सकता है। सो आई एम एड्रेसिंग टू एवरीवन। मैं सबको साझा कर रहा हूं अपना व्यू। आप किस तरह ले रहे हो वो आपको समझना होगा कि मेरा व्यू कितना दूर तक का है। अब मैं उस चीज को आपको कैसे समझाऊं। एनीवे, कट शॉर्ट करते। अब जो आने वाला साल, इसमें अगर आप सोचो कि आप बेच के बैठ जाओ, या नहीं, पहले मैं आता हूं 2020 से सपोज करो एक तेजी चल रही है, आपको लगता है कभी भी कुछ भी ले दो, एवरेज कर लो, नीचे आ जाए, जैसे अभी भी हुआ। लास्ट फ्राइडे का एक सीन था और कल का एक सीन था। जो लिया वो लास्ट फ्राइडे लग रहा था कि बस सब कुछ खत्म है, जो बेच दिया उसको कल लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म है। आने वाले साल में ये चलता चला जाएगा। अब मैं दिशा अभी कुछ नहीं बोलूंगा, दिशा और दशा में कुछ नहीं बोलूंगा। आप अगर बियर ट्रैप में फंस गए तो बाजार चलता चला जाएगा। आप जो अभी लास्ट ईयर देखे हो कि 15 दिन 20 दिन में फिर कहीं घूम गया या 1 महीने में घूम गया, नहीं घूमेगा।
अगर आप बुल ट्रैप में फंस गए हो और आपको अगर ऐसा लगा कि चलो कोई कुछ नहीं, फिर एवरेज करते हैं, बाजार का भाव तो आ ही जाएगा, ये तो कुछ हो ही जाएगा, जो जो लास्ट 2-3 साल में हुआ, 2 साल में हुआ, 3 साल में हुआ, इस साल में नहीं होगा। मैं इसको क्या नाम दूं, ये कुछ और स्टडी करता हूँ, फिर शायद मदमस्त हाथी बहुत फेमस हो गया। आप सब लोग सोचते हैं कि और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कोई एक नाम दीजिए, मैं आने दीजिए कुछ, ये तो जहन में आता है कुछ, अगर आया ज़रूर दूंगा नाम। पर कैरेक्टर इसका कुछ ऐसा ही होने वाला है कि ये मदमस्त हाथी तो मारता चला गया और तुरंत घूमा और फिर उल्टी तरफ भी मार दिया। मदमस्त हाथी का क्या है, वो सबको मारेगा, रौंदता चला जाएगा, तो लोग उसका पीछा करेंगे। लोग जो आगे हैं उसको मारा, लोग जो पीछे चल रहे थे सडनली वो घूमा और पीछे वालों को मार दिया। जो बच गए वो फिर उसके पीछे चलना चालू किए, फिर वो घूमा, फिर उनको भी मार दिया। ये हुआ इस 2022 में, जो मैं समझता हूं कि वेरी गुड ट्रेडर्स ऑल्सो हैड वेरी बिग ड्रॉडाउन्स। अब मैं इन्वेस्टर्स की बात यहां नहीं कर रहा हूं, मैं ओनली बायर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ उस दर्जे के लोगों के बारे में भी बात नहीं करना चाहता हूं जो जिनको लगता है कि जो फिर वही बात, जिनको सब पता है, जिनको सब खबर है, उनके बारे में बात करके क्या फायदा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वार्न करना। मेरा कुछ स्टडी पेंडिंग है, 2022 में एक रिकैप कर लेता हूं छोटा वीडियो में, शायद मिड वीक में जरूर वीडियो बनाऊंगा या नेक्स्ट वीकेंड जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा 2023 को कवर करने की उम्मीद रखता हूं। आई विल बी डिवोटिंग, मतलब मैं पूरे नेक्स्ट 6-7 दिन शायद इसी पे डिवोट करूं। 2022 में कुछ सेक्टर्स बोले थे, राइस, शुगर, कुछ एजुकेशन एंड ज्वेलरी, पीएसयू बैंक्स। आई थिंक ये सब आपके सामने है। राइस का क्या हुआ, रेणुका और बजाज हिंदुस्तान मेरा फेवरेट था, उसका क्या हुआ। पीसी ज्वेलर्स का वीडियो बनाकर पब्लिक फोरम पे बोला था जिस दिन 18 या 20 रुपया था, मेरे ख्याल से 2 वीक के अंदर 100 रुपया हो गया। उसको समय बोलते हैं। एजुकेशन बोला था, कुछ शेयर चल पाए, बट एजुकेशन सेक्टर वाज नॉट दैट ब्रिलियंट। बाकी सब मल्टी बैगर्स हैं, मतलब चाहे शुगर बोलो, चाहे राइस बोलो, चाहे ज्वेलरी बोलो, दे आर ऑल मल्टी बैगर्स। चाहे वो टाइटन हो, चाहे जितना जो भी हो, दे वर ऑल मल्टी बैगर्स। मल्टी बैगर्स मतलब मेनी एक्स, मतलब रुपया बहुत गुना हो गया। यस बैंक बोला, इसका समय चेंज हो गया और आज भी मैं उस पर कायम हूं। काफी कुछ बोला। 2023 के लिए सिर्फ 2 सेक्टर बोलता हूं, बाकी फिर स्टडी करूंगा, फिर शेयर करूंगा, और स्टॉक्स के नाम तो मैं जैसे जैसे आता जाएगा, समय जिसका जैसा आएगा फिर बोलूंगा। 2023 के लिए 2 सेक्टर। सबसे पहला सेक्टर ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिसमें सिर्फ इंडिया में 3 कंपनी को मैं वैल्यू देता हूं, HPCL, BPCL, IOC। रिलायंस इज ऑल्सो OMC, बट रिलायंस अभी तक सिर्फ OMC नहीं है, उसमें मिक्स एंड बैग है। रिलायंस भी अच्छा लगता है क्योंकि उसका वेटेज है, रिफाइनरी का वेटेज है। सो OMC इज वन सेक्टर। दूसरा सेक्टर है फार्मा। अब आप इससे रिलेट करना, 2023 अगेन बहुत पेन देने वाला है और मेजर लोगों को पेन देगा, मतलब मेजॉरिटी को पेन देगा। ये पेन कोई बीमारी के रूप में नहीं होगा मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के अनुमान से। कोविड हिस्ट्री था, हिस्ट्री है, हिस्ट्री ही रहेगा। अलग अलग पैकेजिंग में पुड़िया में आ सकता है बीच बीच में डराने के लिए, जिससे कि अधूरा एजेंडा पूरा होता रहे। चलने दीजिए उसको, उससे डरने का दरकार नहीं है। मार्च में बताया था ना, आप देख लो। मेरे ख्याल से कोविड से ज़्यादा सक्सेसफुल रीडिंग, मैं अगर खुद को अपने बारे में अगर बात करूं तो शायद
मैं खुद अगर लिखना चाहूँ इस पे तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैंने क्यों और कब और कैसे प्रेडिक्शन किया और डेट वाइज वो कैसे मैच हुआ। ये प्रभु कृपा है, या वॉट एवर आप जिसको भी उसको कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज बोल सकते हैं। अभी भी मैं, अब शॉर्ट टर्म पे आ जाते हैं, अभी भी मैं इमीडिएटली बुलिश नहीं हूं। जो 17,880 दिसंबर से दिवाली वाले टॉप से इफ आई एम बियरिश, आई स्टिल कंटिन्यू टू बी बियरिश, बट अब वो दिन कम है। मतलब नाउ आई कैन चेंज माई डायरेक्शन एट माई विल। मतलब अब मैं वो कभी भी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी शेयर करने और बोलने से पहले अब समझ में आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सोचना पड़ेगा। क्योंकि कुछ बोलना और सबको पता चल जाना, तो प्रॉब्लम ये है इस मार्केट का कि प्रॉफिटेबल या सक्सेसफुल सिर्फ 5% लोग होंगे। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप उस 5% लोगों में किसको इंक्लूड करते हो? पहले वो सिर्फ HNI हुआ करते थे, अब उस 5% में अगर कुछ रिटेल को मैं ला पाऊं तो शायद पिछला साल बहुत आई फील ब्लेस्ड, सक्सेसफुल। आने वाले कई साल मैं अपने आप को ब्लेस्ड और सक्सेसफुल समझूंगा। ये मेरा आई थिंक दिस इज माई थॉट प्रोसेस, ये मेरा सोच है। जनवरी के एक मिनी बॉटम से एक अपमूव आना चाहिए। क्यों? सिर्फ लोगों को रॉन्ग करने के लिए, जो जनवरी का टॉप सोच रहे थे और वहां से क्रैश सोच रहे थे, उन लोगों को रॉन्ग करने के लिए। और वो जब अपमूव आएगा तो लोगों को ये लगेगा कि वो शायद उनका बियरिश पोजीशन अनाथ हो गया। अब वो क्या करें, कहाँ जाएं? इससे बचिए, क्योंकि ये साल बहुत डेंजरस होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिएगा। मैं बहुत ओपन हूँ, क्लियर हूँ, अध्ययन करूँगा, समझूंगा, फिर आऊँगा कंक्रीट एक सब्सटेंस के साथ या जोश के साथ। नमस्कार।